राष्ट्रपति ओबामा ने कैरो यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया उसके अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका के डॉक्टर सैयद एम सईद। सईद साहब, स्वागत है आपका। मेहरबानी। आपके विचार जानने से पहले आइए देखते हैं इस बारे में राष्ट्रपति ओबामा ने कल क्या कहा। बहुत खूब। शक और झगड़े का ये चक्र खत्म होना चाहिए। मैं कायरो में नई शुरुआत करने आया हूँ, अमेरिका और इस्लामिक दुनिया के बीच, जिसका आधार आपसी हित और सम्मान हो, जो इस पर आधारित हो कि अमेरिका और इस्लाम अलग अलग नहीं है और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो राष्ट्रपति ओबामा का ये जो संदेश था कल, वो क्या दुनिया के कोने कोने में आम मुसलमान तक एक इफेक्टिव तरीके से पहुंच पाएगा? पहुंचने का तो मसला नहीं है, उसमें ओबामा बहुत ही इफेक्टिव है। आपको मालूम है, जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे तो ही यूज्ड आवर सेल फोन्स, ही यूज्ड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी, एवरीबडी वाज इन ए वे कनेक्टेड विथ हिम। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है, मगर असल मसला ये है कि उसका असर होगा। तो जो जुबान उसने इस्तेमाल की, जो स्टाइल और अंदाज़े बयान जो उसका था, बहुत ही पावरफुल था। पहली दफा मुसलमानों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंह से सलाम अलैकुम सुना, पहली बार उन्होंने कुरान कोट किया, पहली बार उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुसलमानों ने सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन किया है और जो जमहूरी वैल्यूज़ हैं उसमें इस्लाम भी उतना ही इंसिस्ट कर रहा है जितना अमेरिका कर रहा है। तो राष्ट्रपति ओबामा ने कल ये भी कहा कि अब मुस्लिम जगत को भी एक अमेरिका का जो दृष्टिकोण है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते इस्लाम के बारे में नकारात्मक मान्यताओं के खिलाफ लड़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, पर यह सिद्धांत मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए अमेरिका के बारे में सोच को लेकर। तो क्या अब ये हम कह सकते हैं कि जो एक मुस्लिम जगत और अमेरिका के बीच एक दूरी बनी हुई है वो इस भाषण के बाद कुछ हद तक कम हो गई है? खुद ओबामा ने भी कहा कि एक तकरीर में, एक भाषण में मसाइल हल तो नहीं हो सकते हैं, इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस अंदाज से एड्रेस किया है मुसलमानों को, जिससे कम से कम एक वो ब्रिज बिल्डिंग जिसको कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वो शुरू ज़रूर हो गई। क्योंकि ज़ुबान ही कुछ और थी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मसला था, वो चीज़ें उसने बहुत क्लियर कर ली हैं। अगर आपसे ये पूछूं कि इस पूरे भाषण की एक उपलब्धि या एक मेन पॉइंट्स, अगर ये इससे क्या हमने अचीव किया, क्या पाया, तो आप कैसे बताएंगे? यही कि उसने रिकग्नाइज किया कि मसाइल रहे हैं, बहुत चीज़ों में अमेरिका की तरफ से ज्यादतियाँ हुई हैं। मसलन ईरान में जब वहाँ की जमहूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उनको अलग करके वहाँ पर शाह ऑफ ईरान को इम्पोज किया गया, या जो वहाँ इराक का वार था, या जो इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में अमेरिका को देखा जा रहा था कि ये अलाइंड है, ज़्यादा उधर की तरफ इसका इसराइल की तरफ ज़्यादा रग़बत है। तो उन चीज़ों को उसने कहा कि वो हुआ है, मगर उसने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम पिछली चीज़ों को छोड़कर एक नए अंदाज से अप्रोच करें। और उसमें उसने बहुत ही वाज़ह तौर पर ये एक्सप्लेन किया कि अमेरिका को इसमें कमिटमेंट है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए और बदल कर ही दुनिया में अमन हो सकता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, ये एक सबसे बड़ी, बिल्कुल इट्स अ बिगिनिंग, उसने खुद भी कहा ये। या और एक बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिए कि कितना समय आपको लगता है कि इस कथनी को करनी में बदलने में? दोनों तरफ से बहुत काम करना पड़ेगा। मतलब बहसियत एक अमेरिकन मुसलमान मुझे मालूम है कि इस मुल्क में इससे भी ज़्यादा मसाइल थे। आपको मालूम है अफ्रीकन अमेरिकन की क्या हालत थी यहाँ पर, मगर खुद अमेरिका में जो यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट, बाकी मूवमेंट्स थी, मिलकर अमरीकियों ने, क्रिश्चियंस ने, जूज ने, कालू ने, सफेद फार्म वालों ने, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया शुरू हुई है, बिल्कुल कुछ समय लग सकता है, समय लग सकता है और हर एक को मिल के करना पड़ेगा। तो गोया ये सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं है, अमेरिका का काम है, मुसलमानों का काम है, सबका काम है, मिलकर हमें इस नई डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।